मिलिए यान से, एक लड़की जो एक अजीब और डरावनी सी ताकत के साथ पैदा हुई थी। वो लोगों के बीच एक लाल धागा देख सकती थी। हाँ, सच में लाल धागा, कोई कविता नहीं, असली चमकदार लाल रेखाएं जो सिर्फ वो देख सकती थी। और ये रेखाएं दो लोगों के बीच जुड़ी होती थी जो कभी बेहद करीब रहे हों। बचपन में यान को समझ नहीं आता था कि ये लाल रेखाएं क्या होती हैं। बस इतना पता था कि ये हर किसी के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, जैसे कोई अदृश्य डोरियां हों जो लोगों को आपस में बांध रही हों। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने समझना शुरू किया कि ये क्या है। फिर उसने वो रेखाएं कागज पर उतारनी शुरू की। एक दिन यान ने जो मासूम सी ड्राइंग बनाई थी, उसी के जरिए उसकी माँ को एक भयानक सच्चाई का पता चला। यान के पापा उसकी ही बहन यानी यान की मौसी के साथ अफेयर में थे। उस दिन घर में सिर्फ दिल नहीं टूटा, खून बहा। उसकी माँ ने गुस्से में चाकू उठा लिया और उसके बाद यान ने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। उस दिन के बाद से यान ने अपनी ताकत को कोई तोहफा नहीं समझा, बल्कि एक शाप, एक ऐसा अभिशाप जो सिर्फ दर्द देता है और लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। अपने कमरे में बंद, समाज से कट चुकी और धीरे धीरे डिप्रेशन में डूब गई। उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो मर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उसे ये भी समझ आया कि वो अमर है। सोचिए जरा, एक ऐसी लड़की जो लोगों के रिश्तों की अदृश्य डोर देख सकती है, जो चाहकर भी मर नहीं सकती, तो फिर जिंदगी में बचा क्या है? बस एक सवाल, इन लाल धागों का रहस्य क्या है? किसने बनाए इन्हें? क्यों सिर्फ वही इन्हें देख सकती है? क्या और लोग भी हैं ऐसे? और यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। एक दिन यान की बिल्डिंग के सामने रहने वाली महिला युन उससे मिलने आती है, लेकिन यान दरवाजा नहीं खोलती। अभी भी डर और गम में डूबी हुई युन कई बार डोरबेल बजाती है, फिर हारकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो दरवाजे के पास एक थैला छोड़ जाती है जिसमें ताजे फल रखे होते हैं। यान पिछले कई सालों से सिर्फ कैंड पीचेस खा रही थी, और जब उसने पहली बार उस ताजे फल का एक टुकड़ा खाया, वो स्वाद जैसे उसकी आत्मा तक पहुंच गया। उसे एहसास हुआ शायद वो जिंदगी के कई खूबसूरत हिस्सों से दूर होती जा रही है। उधर पास के एक स्कूल में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। एक लड़की सोन को स्कूल की छत पर कुछ बुलीज ने घेर लिया है, लेकिन वहां मौजूद एक और स्टूडेंट जो मदद कर सकता था, वो खुद किसी को लात मारता है और सोन को बालों से घसीटता है, यहाँ तक कि धमकी देता है अगर उसने प्रिंसिपल से कुछ कहा तो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा। ये है स्कूल की बेरहमी अपने सबसे बदतर रूप में। इसी दौरान हाई नाम के एक लड़के के अंकल, जो पुलिस में है, एक रहस्यमयी केस पर काम कर रहे हैं। एक तबही 9 साल की औरत की डेड बॉडी उसके कमरे से मिली है। उसकी गर्दन पर निशान है और कमरे में घुसपैठ के भी सबूत मिले हैं। उसी रात यान देखती है कि युन ने फिर से फल छोड़े हैं, साथ में एक प्यारा सा नोट भी। जब यान वो नोट पढ़ रही होती है, तब टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है, वो ही मर्डर केस, और वहीं पर बताया जाता है कि कमरे में घुसपैठ हुई थी और गले पर निशान मिले। और फिर यान की नजर खिड़की से बाहर जाती है। एक बाइकर हेलमेट पहने अजनबी सा उसके बिल्डिंग के पास रुकता है, लेकिन उसके सिर से सिर्फ एक ही लाल रेखा निकल रही होती है, किसी और से जुड़ी नहीं, बस अकेली। अजीब था, डरावना। कुछ घंटों बाद यान फिर से वही बाइक की आवाज सुनती है और देखती है वही बाइकर यून की बिल्डिंग में घुस रहा है छोरी से। यान डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जब वो देखती है तो सब कुछ बदल जाता है। बाइकर और यून एक दूसरे को गले लगाते हैं जैसे बहुत अच्छे जान पहचान वाले हों। क्या? यान का दिमाग घूम जाता है। यून खुद कॉल काट देती है और वो भी उलझन में लग रही थी। इधर जासूस हान एक थकाऊ शिफ्ट के बाद घर लौटता है और पाता है कि उसकी भतीजी आज स्कूल नहीं गई। यान जख्मी होती है, कोई उसे साफ तौर पर हमला करके घायल कर चुका है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बाद में हान अपने बालकनी में थोड़ा ताजी हवा लेने जाता है और देखता है कि यान की खिड़की पर गत्ता चिपका हुआ है। थोड़ा अजीब लगता है ना? फिर उसे पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है कि पिछली रात उसी अपार्टमेंट से, यान के फ्लैट से, किसी ने ब्रेक इन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हान अब सब समझ जाता है, वो एक जासूस है, तो सीधा यान के दरवाजे पर पहुंचता है और बेल बजाता है। यान अंदर से झांकती है और कुछ अजीब देखती है। हान के सिर के ऊपर सैकड़ों रहस्यमयी लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। फिर भी वो दरवाजा खोल देती है ताकि सब कुछ क्लियर कर सके। वो उसे बाइक वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। हान ध्यान से सुनता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। उसी शाम हान को पता चलता है कि जिस मर्डर विक्टिम की बॉडी मिली है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी बिल्डिंग में रहता है जहां यान रहती है। अब ये एक बहुत बड़ा क्लू है। हान का पार्टनर डोंग अपने ही अंदाज में काम करता है। वो सुबह सुबह उस आदमी के घर में चोरी छुपे घुस जाता है। एक टॉर्च की मदद से वो एक अजीब सा स्टोरेज रूम खोजता है जहां बहुत ही संदिग्ध सामान भरा हुआ है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उस पर हमला होता है। हमलावर है जंग, वही एक्स बॉयफ्रेंड जो लोहे की रॉड से डॉन पर हमला करता है। हान को कुछ गड़बड़ लगती है और वो गाड़ी लेकर तेजी से वहां की ओर दौड़ता है। उधर जंग, जो अब पूरी तरह से साइकोपैथ बन चुका है, डॉन को बांध देता है, हेलमेट पहनता है और दूसरे बिल्डिंग की ओर निकल जाता है।
मानो अगला शिकार करने जा रहा हो। यान ये सब खिड़की से देख लेती है और इस बार वो डरती नहीं। वो तुरंत किचन से चाकू उठाती है और जंग को रोकने बाहर दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसे एक जोरदार पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच यून दरवाजा खोलती है, अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है। कुछ गड़बड़ है, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब अजीब है। फिर अचानक वो यून का गला पकड़ लेता है। यान की छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है। उसे समझ आता है कि डॉन गंभीर खतरे में है और यून भी। फिर यान वहां पहुंचती है पर वो डर से जड़ हो चुकी होती है और उसी डरावने पल में जंग यून के हाथ से चाकू छीनकर यान को सामने से चाकू घोंप देता है। ये भयावह सीन देखकर यून होश में आ जाती है और जंग पर हमला करती है। वो बुरी तरह से घायल यान की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग यहीं नहीं रुकता। वो फिर से वार करता है। ऐसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। तभी हान वहां पहुंच जाता है। वो अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखता है और तुरंत खतरा भांप जाता है। वो अपनी गन निकालता है, खिड़की से निशाना लेता है और जैसे ही जंग फिर से हमला करने वाला होता है, हान फायर करता है, बिल्कुल सटीक निशाना। अब आता है सबसे अजीब हिस्सा। मरने से ठीक पहले जंग ऊपर देखता है और वो रहस्यमयी लाल रेखाएं उसके सिर से गायब हो जाती हैं और फिर वो मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है। यून को अस्पताल ले जाया जाता है। अब खतरा तो टल गया है। हान यान को उसका वही चश्मा लौटाता है जिससे उसे वो लाल रेखाएं दिखाई देती थीं। लेकिन जब हमें लगने लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सोन वहां आ जाती है और हमें पता चलता है कि यान और सोन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। कभी वो क्लासमेट थे, लेकिन फिर यान की जिंदगी बिखर जाती है। उसके पिता की मौत हो जाती है और माँ उसे छोड़कर चली जाती है। अब यान, जिसने अपनी इस अनोखी ताकत से एक जान बचाई है, उन लाल रेखाओं से डरना छोड़ देती है। वो अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार है। पर फिर एक अनजान नंबर से यान को एक मैसेज आता है और झटका तब लगता है जब हमें पता चलता है यान अकेली नहीं है, कोई और भी है इन लाल रेखाओं को देख सकता है। यह शक्ति सिर्फ उसकी नहीं है। अगले दिन कहानी स्कूल शिफ्ट होती है जहां सोन पढ़ती है। सोन को पता चलता है कि हाई, एक बदतमीज लड़की ने उसके लॉकर से एक प्राइवेट लेटर निकालकर पूरी क्लास के सामने पढ़ दिया। बेइज्जती के गुस्से में सोन का दिमाग घूम जाता है। वो हाई पर हमला करती है और लेटर वापस लेने की कोशिश करती है, बट हाई ज्यादा जोर से जवाब देती है और सोन को पीट देती है। जब टीचर क्लास में आती है और लड़ाई देखती है तो हैरानी की बात यह होती है कि वो सोन का साथ देती है और उसे घर भेज देती है। कुछ तो चल रहा है। इस बीच डिटेक्टिव हान अब भी सच की तलाश में जुटा हुआ है। वो जुंग के अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और जहां मिलता है वो दिल दहला देने वाला होता है। एक सीक्रेट स्टोरेज रूम की दीवारें डरावनी लाल रेखाओं से भरी ड्राइंग्स से सजी होती हैं। यही वो पल होता है जब हान को सब कुछ समझ में आने लगता है। जुंग पूरी तरह से इन रेखाओं का दीवाना था। इधर सन को अपने घर में एक चश्मा मिलता है, शायद स्कूल वाला पुराना चश्मा। वो जैसे ही उसे पहनती है, उसे अपने सिर के ऊपर एक वायर जैसा कुछ तैरता हुआ दिखता है। डर और जिज्ञासा के बीच वो अपने अंकल की तरफ देखती है और सन रह जाती है। उसके अंकल के ऊपर तो सैकड़ों लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। वो चीख पड़ती है। अब सन पूरी तरह से इन रेखाओं में उलझ चुकी है। वो हर जगह लोगों को देखती है, उन्हें ऑब्जर्व करती है। उसकी एक ही कोशिश, ये जानना कि आखिर ये लाल रेखाएं होती क्या हैं। काफी देर तक देखने के बाद उसे सच्चाई का पता चलता है। ये लाल रेखाएं उन लोगों को जोड़ती हैं जिनके बीच कभी कोई रिश्ता रहा हो, रोमांटिक या फिर कुछ और। स्कूल में वो देखती है कि उसकी एक टीचर के आसपास कोई भी लाल रेखा नहीं है, लेकिन उसकी तो हालत ही अलग है। उसके पास तो लाल रेखाओं की भरमार है, यहाँ तक कि कुछ टीचरों से भी। कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन एक नई स्टूडेंट स्कूल में आती है, यान। तुरंत ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। उधर डिटेक्टिव हान, जिसे अब सन की चिंता सताने लगी है, वो स्कूल आता है और मिस गुजिन नाम की टीचर से बात करता है। गुजिन हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना साथी जुंग एक अपराधी था। और फिर वो एक जरूरी बात बताती है, जुंग अक्सर चश्मा नहीं पहनता था। कुछ समय बाद स्कूल की छत पर ही और उसका गैंग फिर से सन को घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सन कुछ करने वाली होती है, यान कूद पड़ती है। वो धमकी देती है, अगर ही पीछे नहीं हटी तो वो दोनों एक साथ छत से कूद जाएंगी। ही डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन सन, जो अब भी सदमे में है, यान को साफ कह देती है, मेरे मामलों में दखल मत देना। लेकिन रात को सब कुछ और भी बिगड़ जाता है। सन ही का पीछा करती है और देखती है कि वो एक टीचर के साथ होटल में जा रही है। सबूत मिल गया। वो जल्दी से फोटो खींच लेती है और सीधे ही को भेज देती है। लेकिन ही उसे धमकी देती है, अगर ये फोटो लीक हुआ तो सिर्फ उस टीचर की जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि ही अभी नाबालिग है। ये क्लासिक ब्लैकमेलिंग है। लेकिन सन प्लान बदल देती है। अब वो फोटो सीधे टीचर को भेजती है और 2 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। उसका मकसद साफ है, इस जिंदगी से निकल भागना, शहर छोड़ना, अपने अंकल को छोड़ देना और कभी पीछे मुड़कर ना देखना। फिर एक शांत पल में यान सन का चश्मा देखती है और उसे समझ आ जाता है, सन भी वो लाल रेखाएं देख सकती है। अब पहली बार दोनों खुलकर बात करते हैं। सोन बताती है कि उसने वो चश्मा बिल्कुल अचानक से पाया था।
जान उसे चेतावनी देती है। जंग ने वो चश्मा पहनते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ये खतरनाक है। लेकिन सोन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जिंदगी में इतना कुछ सहा है कि ये ताकत उसे अपनी इकलौती ताकत लगती है। वो इसे किसी भी कीमत पर इस्तेमाल करना चाहती है, के लिए उसे कोई भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। उसी रात सोन अपने नए बॉयफ्रेंड के घर पर रिलैक्स कर रही होती है। तभी उसे अपने टीचर का एक मैसेज आता है। टीचर उसे आधी रात को स्कूल की छत पर मिलने को कहता है कि वो उसे वो पैसे देगा जिनके लिए सोन लगातार कह रही थी। कुछ तो गड़बड़ लगती है ना? लेकिन बात इससे भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। सोन को नहीं पता कि हाई नाम की एक और स्टूडेंट जो टॉयलेट में छुपी हुई थी, उसने चुपके से सोन और यान की सारी बातें सुन ली थी, उन रहस्यमयी लाल लाइनों और उस जादुई चश्मे की ताकत के बारे में। अब हाई सब कुछ जान चुकी है। वो चोरी छुपे सोन के पीछे पीछे गेमिंग आर्केड तक चली जाती है। जब सोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज लेने में बिजी होती है, हाई चुपचाप उसके बैग से वो चश्मा चुरा लेती है और गायब हो जाती है। जब सोन को पता चलता है कि उसका चश्मा गायब है, वो बुरी तरह घबरा जाती है। हर जगह ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। गुस्से में वो यान को कॉल करती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। इसके बावजूद वो आधी रात को अपने टीचर से मिलने स्कूल की छत पर जाती है और अब कहानी अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। वहां पहुंचकर सोन को पता चलता है कि उसका टीचर झूठ बोल रहा था। वहां कोई पैसा नहीं है। वो तो बस चाहता है कि सोन उनकी अफेयर की सच्चाई किसी को न बताए। वो डरा हुआ है। उसे लगता है अगर ये फोटो बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी नौकरी, उसकी शादी, सब कुछ। लेकिन सोन चुप नहीं रहती। वो 20 मिलियन की डिमांड करती है जो उसे वादा किया गया था। तभी टीचर की वाइफ का एक मैसेज आता है और धमाका हो जाता है। वाइफ ने वो फोटो देख लिया है। गुस्से में पागल होकर टीचर सोन को छत से धक्का दे देता है। उसी समय यान स्कूल पहुंचती है और अपनी दोस्त को गिरते हुए देखती है। वो दौड़ती है, एम्बुलेंस बुलाती है और सोन को लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। सोन की मौत हो जाती है। जब हान, उसका अंकल, ये सब सुनता है, वो टूट जाता है। उसे लगता है कि सोन ने खुदकुशी की, लेकिन यान साफ कहती है, नहीं, उसे धक्का दिया गया था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अगले दिन सब कुछ खुलने लगता है। टीचर किम स्कूल में बताता है कि उसकी सगाई टूट चुकी है। अब वो अपनी बहन के साथ रह रहा है और अपनी भांजी को एक स्टफ्ड खरगोश गिफ्ट करता है। कहता है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं कनाडा चला जाऊंगा। इसी बीच यान स्कूल की छत पर एक अजीब लेकिन दिलचस्प स्टूडेंट कयोंग जिनसे मिलती है। वे दोस्त नहीं है, लेकिन कयोंग मिस्ट्रीज सुलझाने में माहिर है और सोन की मौत के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर किम को अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिलता है। जब वो उसे पहनता है तो उसे भी लाल रेखाएं दिखने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोगों को दिखी थी। उधर हान स्कूल आता है और मिस जिन से मिलने की मांग करता है। वो मानने को तैयार नहीं कि सोन ने खुद छलांग लगाई। उसका शक हाई पर है, जिसने सोन का पीछा किया था। लेकिन टीचर कहती है, हाई उस दिन स्कूल आई ही नहीं। ये बात सबको और ज्यादा शक्की बना देती है। सच जानने के लिए हान सोन के बॉयफ्रेंड से बात करता है। बॉयफ्रेंड बताता है कि फोटो लेने के बाद सोन अचानक चश्मा ढूंढने निकल गई थी। वे आर्केड की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और साफ साफ दिखता है कि हाई ने सोन का बैग चुराया था। रात के खाने पर टीचर किम फिर से वो चश्मा पहनता है और देखता है कि हान, उसका जीजा के सिर के ऊपर बहुत सारी लाल रेखाएं तैर रही हैं। ये कभी अच्छा संकेत नहीं होता। दोनों बातें करते हैं और किम खुलासा करता है कि उसकी सगाई क्यों टूटी। वो एक दिन घर लौटा और देखा कि उसकी मंगेतर उसके दोस्त के साथ बिस्तर पर थी। बाद में जब वे दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तो किम लिफ्ट का बटन दबाता है, 4थी मंजिल का। जब दरवाजा खुलता है तो उसकी ऐनक से निकलती लाल किरण सीधा उस अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है जहां वो महिला रहती है जिसे हान चोरी छिपे रिश्ता रख रहा है। बाद में किम अपनी बहन और भांजी के साथ घर लौटता है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। उसे एक डिब्बा मिलता है जो अपार्टमेंट 401 के निवासी के नाम पर आया होता है। अब किम, जैसा कि थोड़ा ज्यादा जिज्ञासु या कहें टटोलने वाला इंसान है, वो खुद उस बॉक्स को नीचे ले जाने का फैसला करता है। लेकिन उसका असली मकसद वो अपने बहनोई की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाना चाहता है। उधर स्कूल में हालात बिगड़ चुके हैं। हाई और टीचर शोंग, जिनकी एक फोटो वायरल हो चुकी है जिससे पूरे स्कूल में बवाल मच जाता है, छात्र, शिक्षक सभी चौंक जाते हैं। शोंगजिन, जो पहले ही अपराध बोध और शर्म से टूटा हुआ था, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। यह वाकई बहुत दुखद है। डिटेक्टिव हान अभी भी केस पर काम कर रहा है। वो फिर से क्राइम सीन पर जाता है और फिर स्कूल में यान से मिलता है। वो पूछता है कि उसकी भांजी उस रात स्कूल क्यों लौटी थी। यान एक अजीब सी रिक्वेस्ट करती है, उसे सोन की ऐनक ढूंढनी है क्योंकि वही ऐनक हर राज की चाबी हो सकती है। इधर किम अपने रहस्यमय बहनोई योंग का पीछा करता है और उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में पकड़ लेता है और उसके साथ है वही पड़ोसन, अपार्टमेंट 401 वाली। किम उसे कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है और योंग बिना झिझके झूठ बोलता है। कहता है कि वो तो सोल शहर में भी नहीं है। वाकई
अब जब किम को पूरा यकीन हो गया कि योंग झूठ बोल रहा है, तो वो सीधे होटल पहुंचता है जहां योंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका है। योंग कोशिश करता है कि किम को शांत करे और कहता है कि जब तक वो योंग अपनी बीवी से बात नहीं करता तब तक ये बात सीक्रेट रखे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह किम जाने का फैसला करता है। वो अपना सामान पैक करता है और अपनी बहन को एक भावुक अलविदा कहता है। ये नहीं जानता कि अगली मुलाकात कब होगी, लेकिन मानो मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किम को पता चलता है कि रियोंग ने गुस्से में पड़ोसी की कार में टक्कर मार दी। क्यों? क्योंकि उसे अभी अभी योंग की बेवफाई का पता चला है। और फिर क्या? रियोंग योंग की गर्लफ्रेंड की कार को बार बार ठोक देती है। पूरा माहौल अराजकता में बदल जाता है। किम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योंग आ जाता है। और वो क्या करता है? बीवी की फिक्र छोड़ सीधे अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा में दौड़ पड़ता है। तभी किम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो योंग को जोरदार घुंसा मारता है, लेकिन रियोंग उसे रोक लेती है। और फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। रियोंग कबूल करती है वो योंग की बीवी है ही नहीं, वो खुद योंग की रखेल है। असल में योंग की असली बीवी कोई और है, चेन नाम की महिला। और जब किम को यह सच्चाई पता चली, उसने फौरन रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन रियोंग इस सच्चाई को सह नहीं पाई और पूरी तरह बेकाबू हो गई। उधर डिटेक्टिव हान को सोन की डायरी मिलती है और जो वो पढ़ता है वो डरावना होता है। सोन की वो चश्मा, वो आम नहीं थी। उस चश्मे से वो चीजें देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख सकते, जैसे कोई छठी इंद्रिय हो। फिर हान यान से मिलने जाता है ताकि वो समझ सके कि वो लाल लकीरें जो ड्राइंग में थी उनका मतलब क्या है। यान सब समझाती है और सुनने में जितना पागलपन भरा लगे, हान को अब उस पर यकीन होने लगता है। उसी वीकेंड यान को मियान होटल में नाइट शिफ्ट में नौकरी मिलती है। वह रिसेप्शन पर होती है, जबकि हान और उसका पार्टनर डोंग मिलकर सारे सुराग जोड़ते हैं। उन्हें पता लगाना है कि सोन को बालकनी से किसने धक्का दिया। जैसे जैसे सुराग जुड़ते जाते हैं, उन्हें सच्चाई का आभास होता है। प्रोफेसर शोंग जिन ही दोषी है। अपराधबोध, शर्म और हताशा ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। रविवार को यान होटल में अपने 2 स्कूल फ्रेंड्स से मिलती है। तभी उसे एक मेहमान नजर आता है। वो उसे पहचानती है। वह स्कूल के प्रशासन विभाग से है। अब कहानी और गहराती जाती है। उसी रात मुंग नाम का एक और किरदार वो जादुई ऐनक पहनता है और देखता है आकाश में लाखों लाल लकीरें तैर रही हैं। यान भी घर लौटती है, टीवी ऑन करती है और एक डरावनी खबर सुनती है। एक और शिकार पिछले रात मारा गया। अपराधी जो ये सब कर रहा था, हाँ, उसे क्राइम सीन के पास ही पकड़ लिया गया। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुराते हुए सब कुछ कबूल कर लेता है। लेकिन जब यान उसकी तस्वीर देखती है तो उसमें कुछ अजीब नजर आता है। उसी तरह का चश्मा जो जोन ने पहना था अब यिन के पास भी है। और तभी यान को समझ में आता है ऐसे कई चश्मे मौजूद हैं। ऐसे चश्मे जो लोगों को वो रहस्यमयी एस लाइन्स दिखा सकते हैं। अब सीन कट होता है और सोमवार आ जाता है। यिन क्लास के बाद यान के पास आता है और उसे अपने स्विमिंग स्कूल चलने का न्योता देता है। उसे याद था कि यान ने एक बार कहा था कि उसे शांत और खाली जगहें पसंद है। यिन को ये एक बेहतरीन मौका लगा यान के करीब आने का। असल में यिन तो पहली बार यान को देखकर ही उसे पसंद करने लगा था और अब क्योंग जिन की वजह से उसे आखिरकार एक रास्ता मिल गया था उसके करीब आने का। जब वो दोनों अकेले होते हैं, कुछ अजीब होता है। हालांकि यान को खुद कुछ समझ नहीं आता, पर उसे अचानक तैरने की तलब लगती है और वो सीधे पूल में कूद जाती है। यिन बिना एक पल गंवाए उसके पीछे पूल में कूदकर उसे बचा लेता है। बाद में जब उनके कपड़े सूख रहे होते हैं तो दोनों साथ बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा पल। इसी बातचीत के दौरान यिन अपने मन की बात कहती है। वो यिन को बताती है कि वो लोगों के सिर पर लाल रेखाएं देख सकती है, बहुत अजीब सी। और तब वह खुलासा करती है कि यिन और कॉन्ग जिन के सिर पर भी कोई लाल रेखा नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह। यिन को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो यान की बात पर यकीन करता है। अब कहानी मुड़ती है मंग की तरफ। मंग फिर से मेसन होटल का रूम 2006 बुक करती है। यान जो हॉल की सफाई कर रही होती है, उसे शीशे के सामने मंग को खुद से बातें करते हुए सुनती है, जैसे कुछ रिहर्स कर रही हो। असल में कुछ महीने पहले मंग को इसी कमरे में वो रहस्यमयी चश्मा मिला था जो उसे एस लाइन्स देखने की ताकत देता है। तब से मंग इस सब की दीवानी हो गई है। अब जरा सुनो मंग की अजीब हरकत। वो रूम 2N5 में ठहरे मेहमानों को दीवार के एक छेद से चुपचाप देखती रहती है। एक दिन वो देखती है मिस्टर ली को, जो म्यूजिक टीचर है, और उसके अंदर हलचल मच जाती है क्योंकि मंग तो चुपचाप उससे प्यार करने लगी थी पहली बार से जब उसने उसे देखा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ली किसी और महिला कैलिन से मिल रहा है तो उसका दिल टूट जाता है। ईर्ष्या से पागल होकर मंग अपनी होटल बुकिंग बढ़ा देती है और जब कैलिन फिर से ली से मिलने आती है, मंग उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है। फिर कैलिन के कपड़े पहनकर खुद ली से मिलने चली जाती है। डरावना है ना? ली हैरान रह जाता है। उसकी साथी अचानक उसके कमरे में है और अजीब सी रटी रटाई बातें कर रही है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंग ने उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। अब जब वो बेहोश होता है, मंग उसे अपने पास थाम कर बैठ जाती है।
उसका जागने का इंतजार करती है, लेकिन तभी तकिया धीरे धीरे खून से भीगने लगता है। मंग घबरा जाती है। ये नहीं होना था। उसने कभी ली को मारने का इरादा नहीं किया था। जब उनके बीच की लाल डोरी गायब हो जाती है तो मंग को गहरा पछतावा होता है। वो टूट जाती है और खुद को स्टेपलर से चुभोने लगती है। बहुत ही दर्दनाक और डरावना दृश्य। बाद में केन किसी तरह भाग निकलता है और यन को ढूंढता है। दोनों मिलकर रूम 205 जाते हैं और वहां उन्हें ली की लाश मिलती है। डिटेक्टिव हान भी आता है और उसे मंग की भी लाश मिलती है, लेकिन उसका चश्मा गायब होता है। बाद में यन बताती है कि मंग हमेशा काम करते वक्त वही खास चश्मा पहनती थी और वही इंसान के दिमाग से खेलता है। असल में मंग की लाल डोरी तो कभी ली से जुड़ी ही नहीं थी, तो उसने हमला क्यों किया, ये अब भी एक रहस्य है। आखिरी सीन में सबके चले जाने के बाद डिटेक्टिव हान चुपचाप होटल वापस आता है। वो उस बाथटब को खाली करता है जहां मंग की लाश थी और वहां से चश्मा निकालता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है और शीशे में देखता है, उसे भी वही रहस्यमयी लाल रेखाएं दिखाई देती हैं जिनकी बात यन कर रही थी। तो अब बताओ, क्या वो चश्मे शापित हैं या वो सच दिखाते हैं जो इंसान देख नहीं पाता, या फिर सिर्फ एक खतरनाक भ्रम है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे माइंड बेंडिंग थ्रिलर पसंद है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे और भी जबरदस्त रिकैप्स के लिए।